सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम संधि से पूछे जाने वाले प्रश्न उठाकर लाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो संधियां हैं जिनसे संधि छेद या संधि किया जाता है, तो सबसे पहले जानना होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। संधि क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसे ही विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा के जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको बहुत लाभ होगा। परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, नमः जमा कार, नमस्कार, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, तो नमः प्लस कार, पुरः प्लस कार, पुरस्कार। पुरस्कार, देखिए कई बच्चे यहाँ पे रै पे ऊ की मात्रा लगाते हैं जो गलत है। पुरस्कार शुद्ध वाक्य में, शुद्ध शब्दों में भी आता है कि कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। भा, बाहा जमा कर, भास्कर, सभी विसर्ग संधि हैं क्योंकि आगे विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तत् जमा लीन, तल्लीन, आपका देखिए यहाँ पे हलंत है तो ये व्यंजन संधि है। जब कभी किसी वर्ण के नीचे, अंतिम वर्ण के नीचे हलंत आ जाता है विच्छेद करते समय और बाद में कोई व्यंजन होता है या स्वर होता है तो वो व्यंजन संधि बन जाता है। दवो जमा अपि, द्वापि, निहि जमा गुण, निर्गुण। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब कभी ऊपर ये र का प्रयोग किया जाता है, र, तो र का रूप है ये, तो आगे विसर्ग बनता है, विसर्ग संधि ही मिलेगा, चाहे दुर्बल हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे दुर्जन हो, ध्यान रखेंगे। उत जमा चारण, उच्चारण। पौ जमा अन, पावन। अन जमा अधिकृत, अनधिकृत। अनधिकृत जो है, कई बच्चे अनाधिकृत लिखते हैं जो गलत है। शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो अनधिकृत होता है। तो ये संधि जो है हलंत के कारण व्यंजन संधि है। आगे देखिए, पर जमा उपकार, परोपकार। सम जमा विधान, संविधान, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अन जमा अंत, अनंत। प्र जमा मान, प्रमाण। याद रखेंगे, जब कभी म और न जैसे आ जाता है तो न बदल जाता है ण में, तो प्रमाण बन जाता है। स्र जमा जय, सरोज, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। सम जमा कृति, संस्कृति। मन जमा विज्ञान, मनोविज्ञान। अतः जमा आत्मा, अंतरात्मा। यश जमा दा, यशोदा। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। और एक है सु जमा आगत, स्वागत। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ। इसके साथ कुछ संधि हैं जो संधि विच्छेद कैसे किया जाता है देखते हैं। ये संधियाँ हैं, इनसे कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो संधि विच्छेद किया जाता है। हालांकि हमने अभी किया है संधि विच्छेद से संधि, और अब संधि से संधि विच्छेद करेंगे। अन्य, अन्य जमा अन्य। इत्यादि, इति जमा आदि। तजोमय, तेजय जमा मय। हरिश्चंद्र, हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र बनता है। ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। दुष्प्रकृति, दुहु जमा प्रकृति। पवन, पौ जमा अन। नवोढा, नव जमा ऊढ़ा। श्रवण, श्रो जमा अन। पावक,
पौ जमा अक। ध्यान रखेंगे जब कभी अयादी संधि में औ आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पा या जो भी वर्ण आएगा उससे उसके साथ आ प्रयोग होगा। अगर यहाँ पो होता तो ये पवक बन जाता, ध्यान रखेंगे। निश्चल निहि जमा चल। घनानंद घन जमा आनंद। चिन्मय चित्त जमा मय। प्रत्युपकार प्रति जमा उपकार। गायक गई जमा अक। अन्वय अनु जमा अय। पवित्र पो जमा इत्तर। उद्रण उत जमा हरण। पुनर्जन्म पुनः जमा जन्म। कई बार पुनर्जन्म शब्द जो है शुद्ध शब्दावली में आ जाता है। शुद्ध लिखिए तो जय के ऊपर आएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बच्चे नए के ऊपर र यूज कर लेते हैं। पुनः जमा जन्म, इसकी संधि विच्छेद होगा। युधिष्ठिर युधि जमा स्थिर। संशय सम जमा सय। याद रखेंगे जब स के ऊपर अनुस्वार होता है तो हमेशा सम जमा जो भी पीछे होता है वही बनता है। सम जमा जैसे यहाँ शय, तो ये संशय हो जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ। आशा करता हूँ आप इनको याद कर लेंगे और एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें। नमस्कार।